हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। कन्या राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, बात होगी पार्टनर के साथ या नहीं होगी, नो कांटेक्ट का भी देख लेंगे। और कन्या राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बिल्कुल इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या रहेंगी। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 जुलाई के बीच में। क्लोज्ड ऑफ, ब्लाइंड साइड एंड कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाले कार्ड्स होते हैं ना उसको बोलते हैं टैरो कार्ड्स। ये जो नीचे वाले कार्ड्स निकालती हूँ ना मैं, इसको बोलते हैं ओरेकल कार्ड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, तो इसके उस हिसाब से रीडिंग्स के मतलब बदल जाते हैं। तो ये वाले जो 4 कार्ड है कन्या राशि, ये हो गया आपका सेट। इसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और ये वाले 4 कार्ड इधर वाले आपके पार्टनर के कार्ड है, उनका सेट है, ये उनके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं कन्या राशि आप अपने घर परिवार में मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। एक कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल है। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई फंक्शन है, कोई खुशी वाला माहौल है, कोई पार्टी है, या फिर आपके घर पे लोग आ रहे हैं, या आप कहीं पे जा रहे हैं, दोस्तों को मिल रहे हैं। तो एक गेट टुगेदर, एक रीयूनियन, सेलिब्रेशन पार्टी, इस तरीके का माहौल रहेगा जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं पर्सनल लाइफ में, ये भी चीज़ें रहेंगी। और रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें, रिलेशनशिप के हिसाब से भी आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में चाहते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपको लगता है कि शादी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप के में रहने के बारे में सोच रहे। देखिए सबकी कन्या राशि वालों की सोच अलग अलग होगी। मैं ये जस्ट इसका मतलब बता रही कि इसमें से ही कुछ होगा। अगर आप लोग सिंगल हैं तो शादी करवाना चाहेंगे। अगर शादीशुदा हो फिर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ होगा आपका। तो फिर उस सिचुएशन में आप इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हो, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हो। और ये कार्ड बोलता है कि ट्रैवल हो सकता है, आप अपने पार्टनर को मिलकर कोई सरप्राइज देना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि आप ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव हो रहे हो कन्या राशि अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो। और थोड़ा सी आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपको अपने पार्टनर की आदत हो गई है, एडिक्शन हो गई है। मतलब आप चाह के भी उनको नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके दिमाग से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। और थोड़ा से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हो कि यानी कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से रिलेशनशिप चला रहे हो, अपनी मनमर्जी कर रहे हो। थोड़ा सा गुस्सा भी आपको आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कन्या राशि कि ये रिलेशनशिप ना थोड़ा सा टॉक्सिक हो चुका है। यानी कि ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है आप दोनों का, मतलब सही तरीके से शायद नहीं चल रहा। हो सकता है ये मतलब के लिए रिलेशनशिप है, या फिर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन के लिए ये रिलेशनशिप है। तो एक ये चीज़ आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको उनकी आदत हो गई है। थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव भी आप हो रहे हैं। और थोड़े से आपको ट्रस्ट इश्यूज भी रह रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। हो सकता है आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं होता, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो बोलते हैं वो शायद नहीं सच बोलते। तो आप ना उनके ऊपर किसी चीज़ को लेकर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कन्या राशि ये वाले 15 दिन के लिए। और कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास कर दिया, आंखें बंद करके ऊपर ट्रस्ट किया पार्टनर के ऊपर। तो थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी आपकी तरफ से रह रही हैं। एंड क्लोज्ड ऑफ का कार्ड एक दो चीज़ें बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में भले ही पार्टनर के साथ खुशी महसूस करते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन पैचअप भी चाहते हैं अगर बात नहीं हुई, बट आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को थोड़ा सा रोक रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। जैसे होता है ना, बात भले ही इंसान करता है लेकिन रोक लेता है, अंदर से कुछ चीज़ों को बंद कर लेता है। बंद करने का मतलब कि 100% वाली आप
अपने फीलिंग्स इमोशंस पार्टनर को शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना बहुत ज़्यादा खुल के चीज़ों को नहीं डील करना, बात करनी है तो थोड़ी कम करनी है, दायरे में रह के करनी है। एंड हो सकता है कि अगर आप बात कर रहे हो तो आप थोड़ी-सी लिमिटेशंस रख रहे हो, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो, तो किसी चीज़ को थोड़ा-सा आप बंद कर रहे हैं, अपनी तरफ से क्लोज़ कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा लग सकता है कार्ड के हिसाब से। या फिर इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनर के साथ चीज़ों को रखना तो चाहते हो रिलेशनशिप, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप ना रोज़ बात नहीं करोगे, कम बात करोगे, अपने दिल पे ताला लगा रहे हो। जैसे आप 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हो अपना, अगर बात कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि भी जैसे पहले आप केयर करते थे अपने पार्टनर की, वो चीज़ें अब आप नहीं करोगे। कुछ चीज़ों को आप अपनी तरफ से बंद कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कर देनी चाहिए आपकी बेहतरी के लिए। इस तरीके की फीलिंग्स और एनर्जीज़ है आपकी। आपके पार्टनर देखिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस के कार्ड दोनों ही बोलते हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत एक केयर महसूस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि उनके मन में वही वाला प्यार है आपके लिए, जैसे पहले आप उनके मन में प्यार था, फीलिंग्स थी, यानी कि नया-नया रिलेशनशिप था, उसी तरीके की फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी उनके मन में हैं। और उनको पता है कि इस रिलेशनशिप पे अगर थोड़ा-सा वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है। आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी मदर के साथ भी काफ़ी बिज़ी दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है उनकी फैमिली में उनकी मदर है, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, एक कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा। या कोई फीमेल के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, कोई भी फीमेल हो सकती है देखिए, हो सकता है कोई उनको गाइड कर रही है, समझा रही है, ऐसा-सा रहेगा। लेकिन ज़्यादा कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको लेकर बड़ा प्यार आ रहा है उनके मन में और रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। फ्रेश बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब रिकंसिलिएशन हो गया, अगर बात नहीं हुई हुई थी तो आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। एंड थोड़ा-सा अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बोलता है कि कहीं न कहीं अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी वैल्यू भी कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, ये भी है। बट फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर थोड़ा-सा फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ बातें बोल रहे हैं कन्या राशि, लेकिन उसको निभा नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को रखने के लिए, ठीक करने के लिए, कई बार इंसान थोड़ा-सा झूठ बोल देता है, लेकिन उसको पता है वो चीज़ें करेगा नहीं पार्टनर। तो आपके पार्टनर का कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ झूठे वादे आपसे कर रहे हैं या कोई झूठ बोला या कोई वादा ऐसा किया जो नहीं निभाया पहले, या फिर अभी इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर कोई फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कन्या राशि उनके ऊपर, कि वो जो बोल रहे हैं वो शायद नहीं करेंगे पूरा। या ये कार्ड है आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं कि आप ही कोई वादे झूठे करते हैं, शायद आप नहीं निभाते हैं। ये भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये कार्ड उनका है कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस को लेकर, झूठे वादे को लेकर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं कन्या राशि, या तो खुद को लेकर चल रही है उनको, या फिर वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो आप लोगों की होगी फीलिंग्स कन्या राशि। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा 16 से 31 जुलाई के बीच में। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नो कॉन्टैक्ट का भी मैं यहाँ पे बताऊंगी कन्या राशि की, बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे एंड नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। अनफिनिश्ड बिजनेस, मिस्टेक। तो सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे अभी मुझे नहीं लग रहा कन्या राशि आप लोग बात करोगे, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, नो कम्युनिकेशन ही रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप लोगों में अभी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं जिसमें आप भी काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज नहीं किया, आपके पार्टनर ने भी नहीं किया काफ़ी टाइम से, या कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। तो अभी ये 15 दिन नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब काफ़ी कन्या राशि वाले लोग होंगे जिनकी रोज़ रोज़ बात होती है, कभी कभी बात होती है, मतलब कॉन्टैक्ट में है जो लोग, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड किसी एक इंसान का रह रहा है, मतलब नॉन सीरियस बिहेवियर हो रहा है, सीरियसली चीज़ों को नहीं डील कर रहा है। जैसे होता है ना कमिटमेंट से भागना या कमिटमेंट नहीं देना, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना,
जिनकी बात हो रही है वहाँ पे नॉर्मल रहेंगी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा आप लोगों के बीच में कि हाँ, आप लोग मिल रहे हो, बड़ा वो ऐसा कुछ एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, जैसे नॉर्मल बात करता है, नॉर्मल इंसान मिलता है, वैसा ही रहेगा आप लोगों में, जिन लोगों की बात हो रही है। बट यहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आ रही है कन्या राशि इस रिलेशनशिप में। और आप दोनों में से कोई एक इंसान गलतियों पे गलतियां ही शायद हो सकता है इन 15 दिन के लिए करता जा रहा है। मतलब जिस इंसान का बिहेवियर थोड़ा सा नॉन सीरियस है, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड है, सीरियस नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, आप दोनों में से किसी की भी होंगी कि कोई एक इंसान आप दोनों में से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कमिटमेंट नहीं चाहता, और वही इंसान कुछ ना कुछ ऐसी गलती या कोई ऐसी बात कर रहा है जिसके कारण फिर आप लोगों को थोड़ा-सा लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना सोच समझ कर चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म को लेकर चलो भई, फ्यूचर में करना क्या है? इस इंसान के साथ जैसे चीज़ें चल रही है या जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही चलाना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, वेट करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। एक वैसी-सी प्लानिंग आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा, आधा-अधूरा ही ये रिलेशनशिप है। अनफिनिश्ड बिज़नेस का मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बातें करनी थी, कुछ बातें कहनी थी, शायद वो नहीं हो रही हैं। और इसी कारण से प्रैक्टिकल होकर अब लॉन्ग टर्म की, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि अब करना एक्चुअल में क्या चाहिए। जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने दें, या वेट वेट करें पार्टनर की, या फिर मूव ऑन करें। एक गहरी सोच में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं इस रिलेशनशिप में हो रहा। बट किसी एक इंसान की नॉन सीरियस बिहेवियर के कारण या कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में कन्या राशि नहीं आएगा इन 15 दिन के लिए। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो या आपके पार्टनर कमिटमेंट चाहते हो, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आएगा। ये चीज़ें रहेंगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। और ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।